वज़ीर वज़ीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अरनिया सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से की गई गोलाबारी पर बात करते हुए कहा है कि नरेंद्र मोदी की क़यादत में हिंदुस्तान ने अपना रवैया बदल लिया है और आज का हिंदुस्तान दुश्मन के घर में घुसकर कार्रवाई कर सकता है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से दहशतगर्दी पर शिकंजा कसा गया है, वादी कश्मीर इस बात की गवाह है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी का मुसलसल मुकाबला किया जा रहा है और पिछले कुछ सालों से कश्मीर में कोई पथराव का वाक़या पेश नहीं आया है। उन्होंने कहा कि बैरूनी और अंदरूनी दोनों तरह की दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई की गई है। यही वजह है कि सयाहों के रिकॉर्ड तोड़ आमद ने कश्मीर का रुख किया है। उसमें जाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन भारत की तरफ से जो रवैया बदला है उसके ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए। ये मोदी जी के ही 9-10 साल के कार्यकाल में हुआ कि सर्जिकल स्ट्राइक का कॉन्सेप्ट आया, यानी आज दुश्मन के घर में जाकर के भी कार्रवाई की जा सकती है। आतंक पर जिस प्रकार से नियंत्रण हुआ है उसका साक्षी कश्मीर घाटी है। पिछले कई वर्षों से पत्थरबाजी की कोई घटना नहीं हुई और उसका परिणाम और प्रमाण ये है कि आज लगभग 1 करोड़ से अधिक पर्यटक वहाँ पर आ रहे हैं। तो ये सारा बदलाव इसलिए हुआ कि एक निर्णायक कार्रवाई की गई दोनों स्तर पर। जो घुसपैठ हो रही थी सीमा के उस पार उसमें भी, और जो आंतरिक आतंक था उस पर भी, आतंक को जो बढ़ावा देने वाले थे उस पर भी, और यहाँ जहाँ हम खड़े हैं इस सीमावर्ती क्षेत्र में, इसकी चिंता भी पहली बार मोदी जी के आने के बाद हुई। फैमिली बंकर्स निर्माणित किए गए। हमने वो ज़माना देखा जब गोलीबारी शुरू हो जाती थी तो कोई परिवार किसी पंचायत घर में पनाह लेता, कोई शरण लेता, किसी स्कूल में किसी रिश्तेदार का दरवाज़ा खटखटाता। आज उनके लिए सब स्थान निर्धारित किए गए, 0 लाइन तक सड़कों का निर्माण हुआ है, मोबाइल टावर दिए गए, और एक बहुत बड़ा अन्याय हो रहा था कि सीमावर्ती क्षेत्र होने के बावजूद भी 4% आरक्षण LOC को दिया गया था, इंटरनेशनल बॉर्डर को नहीं दिया गया था जहां हम खड़े हैं। और ये भेदभाव वोट की राजनीति के कारण तत्कालीन कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकारों ने किया था। मोदी जी के आने के बाद वो भेदभाव भी समाप्त हुआ।